नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूलाधिकारों के टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम उन्हीं मूलाधिकारों के सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। लेंथी टॉपिक है, बड़ा पार्ट है दोस्तों। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस का बार बार सॉल्व कीजिए। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर आपको लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है परम आदेश, या इंग्लिश में बोलेंगे तो मैंडमस। परम आदेश क्या होता है दोस्तों? मूलाधिकार वाले अध्याय में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूलाधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी करता है। रिट कितनी प्रकार की होती हैं? रिट होती हैं बेसिकली 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा न्यायालय किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच करता है। यह एकमात्र रिट है जिसमें पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। उसके बाद होता है परम आदेश। यदि कोई प्राधिकारी या कोई प्राधिकार अपना कार्य नहीं कर रहा है उचित प्रकार से, ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए आदेश जारी करता है, तो इसे कहते हैं परम आदेश। तीसरी रिट होती है अधिकार प्रक्षा, क्यो वारेंटो। तो को वारेंटो में क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर है जिस पर उसे रहने का अधिकार नहीं है, या वो कोई ऐसा कृत्य करता है जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, तो अधिकार प्रक्षा के माध्यम से कोर्ट पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से यह कार्य किया है। एक तरह से इसे कह सकते हैं कारण बताओ नोटिस भी इसे कह सकते हैं। जो चौथी रिट है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो ऐसी रिट हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हैं। प्रतिषेध के अंतर्गत यदि निचली अदालत में किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई चल रही है जो कि संवैधानिक रूप से निचली अदालतों में नहीं चल सकती, या कोई ऐसा वाद है जो कि निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ऊपरी न्यायालय उस मामले को तत्काल रोकने का निर्देश जारी करती है। इस रिट को कहते हैं प्रतिषेध। और उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण अभिलेख तब जारी किया जाता है जब निचले न्यायालय ने कार्यवाही पूरी कर किसी ऐसे वाद पर अपना फैसला दे दिया है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उत्प्रेषण रिट के माध्यम से वह मुकदमा वहाँ समाप्त करा के ऊपरी न्यायालय अपने यहाँ दोबारा ट्रांसफ़र कराते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे इनके बारे में कुछ आएगा तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहते हैं? दोस्तों ये भी टाइप क्वेश्चन है, परमादेश या मैंडमस। अभी आपको सारी रिटें समझाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ये भी आपको अभी दो बताई थी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। 4 ऑप्शन है यहाँ, अधिकार प्रक्षा, परम आदेश, उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह
पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, या एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। सी, एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। या डी, एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि कार्यवाही चल रही है तब अगर रिट जारी की जाएगी, कौन सी, प्रतिषेध। लेकिन किसी मामले में कार्रवाई हो चुकी है तो उसके पुनरीक्षण हेतु दोबारा उसे देखने के लिए कौन सी रिट जारी करेगा, उत्प्रेषण। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, ए, उत्प्रेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। आपको जैसा कि बताया कार्यवाही लंबित होने में कौन सी रिट जाती है, प्रतिषेध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए थे। दोस्तों आपको बताया था कि संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो यहाँ तब जो, तो वर्तमान में कितने हैं अधिकार, 6। तो उस समय कितने थे, डी, 7। चलिए आगे चलते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में किस मूलाधिकार का वर्णन किया गया। अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(4) या अनुच्छेद 31 में किस मूलाधिकार का वर्णन किया गया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, संपत्ति के अधिकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूलाधिकार प्राप्त हैं। आप सभी जानते हैं इस विषय में, आंसर है बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18, 13 से 18, 15 से 19 या 13 से 17। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ए, 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के मध्य किया गया। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन 19 से 20, 19 से 21, 19 से 22 या 20 से 22। इसका सही उत्तर होगा सी, 19 से 22। आप चिंतित ना हो, बार बार अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा, लेकिन करना बार बार पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप पढ़ने जाएंगे इन सब चीज़ों को या किसी बुक को आप कंसल्ट करते हैं तो मूलाधिकार का टॉपिक ही इतना बड़ा है कि आपके 1 हफ्ता वो ले जाएगा। वहाँ से भी आपको यही क्वेश्चंस के आंसर आप ले पाओगे, शायद इनसे भी कम। तो इसलिए कोशिश करें इन वीडियोस को बार बार देखने की और इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के मध्य दिया गया है। 4 ऑप्शन 21 से 24, 22 से 24, 23 से 24 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के मध्य किया गया है। 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन निम्न में से किन अनुच्छेदों के मध्य किया गया है।
23 से 24, 25 से 27, अनुच्छेद 29-30 या 30-31। सही उत्तर सी, अनुच्छेद 29-30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 संबंधित है, आपको बताया जा चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध संरक्षण से, प्रेस पर प्रतिबंध से या संवैधानिक उपचारों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है डी, संवैधानिक उपचारों से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अनुच्छेद भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ, कौन सा अनुच्छेद राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 15। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? 17, 18, 19 या 20। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 18। आपको यह बता दें कि यदि विदेश से कोई व्यक्ति कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि जो उपाधियां हैं इनको उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी एक सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? मलक सिंह बनाम भारत सरकार, चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, राजनाथ बनाम मध्य प्रदेश सरकार या केशवानंद भारती मामला। तो दोस्तों आपने जो सुन रखा है वो केशवानंद भारती सुन रखा है, तो आपको जो स्ट्राइक करेगा सबसे पहले वो करेगा केशवानंद भारती। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समता के अधिकार के अपवाद हैं? इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला है, राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन हम देखते हैं। तीसरा, सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रावधानों की छूट राज्य को प्राप्त है, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान नियोजन के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। चौथा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिकों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। इन सभी को विशेषाधिकार प्राप्त हैं दोस्तों, ये भी आप जानते हैं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर वो होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी सही, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल में नागरिक को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3) या 16(2)।
इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अनुच्छेद 15(2). नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों अनुच्छेद 15। ये क्वेश्चंस पहले कुछ पूछे जा चुके हैं, नए वर्ष में नए क्वेश्चंस में भी, नए एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको हर समय तैयार रहना है। इन क्वेश्चंस को अधिक से अधिक बार सॉल्व करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि हमारे नए नोटिफिकेशंस तुरंत आप तक पहुँचें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 15(1), 15(2), 15(3) या 15(4)? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 15(3). नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? डी, पालराज बनाम भारत संघ, मलक सिंह बनाम भारत संघ, रंजीत बनाम भारत संघ या मिनर्वा मिल केस? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, डी, पालराज बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3) या 15(4)? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, 15(4). अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध कर सकता है? 4 ऑप्शन 14, 15(1), 15(3), 15(5). तो निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण, इसकी व्यवस्था दोस्तों की गई है अनुच्छेद 15(5) से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु राज्य में निवासी की योग्यता करने वाली विधि बनाई जा सकती है? 16(1), 16(2), 16(3) या 16(4)? इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर है वो है 16(3). आप देखते होंगे ना, किसी सरकारी सेवा में नौकरी के लिए डोमिसाइल मांगते हैं कि उसी स्टेट का निवासी होना चाहिए व्यक्ति। ऐसे प्रबंध करने का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 16(3). नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 16(1), 16(2), 16(3) या 16(4)? तो पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो दिया गया है डी, 16(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चीज़ों की दोस्तों चिंता मत कीजिएगा कि सारे आर्टिकल्स याद नहीं हो पा रहे। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन या तैयार ना हो उसकी वजह से आप 10 क्वेश्चनों से अलग हो जाए। हो सकता है 1-2 आर्टिकल याद ना भी रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वही आपसे पूछे जाएंगे। ये भी हो सकता है जो आपको इनमें से आते हैं वो आपसे पूछे जाए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वाद में, यहाँ में स्प्रिंट है, किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है?
इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 4 ऑप्शन: मलक सिंह बनाम भारत सरकार, भारत संघ, रंजीत सिंह बनाम भारत संघ, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, राम अल्लू बनाम आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर दोस्तों, वो है सी, बालाजी बनाम मैसूर राज्य। इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि पिछड़ा वर्ग निर्धारण के लिए जाति सुसंगत नहीं है केवल, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक अगला प्रश्न भी आपको मिलेगा बिल्कुल अपोजिट इसका। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, मंडल मामला, बालाजी बनाम मैसूर राज्य, रंजीत सिंह बनाम भारत संघ, रश्मि सिंह बनाम झारखंड सरकार। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इस मामले को मंडल मामला भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है? राजा जी बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, योगा जी बनाम भारत संघ या नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो इसका सही उत्तर क्या है? 21। दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता, न 20 को न 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो शिक्षा का जो मूल अधिकार है उसके 4 ऑप्शन यहाँ 19A, 20A, 21A और 22A। जो सही उत्तर है इसका वो है सी, 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? 19(1)A, 19(2), 21 और 22। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, 19(1)A। ये आपको बताया जा चुका है कि यदि आपातकाल, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है तो अनुच्छेद 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो इसे सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, विजय राजावत बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ तथा एमेनुअल बनाम केरल राज्य। 4 ऑप्शन यहाँ आपके सामने दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है वो है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार एक मूलाधिकार है, यह कहा गया है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वाद में धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, एमेनुअल बनाम केरल राज्य विवाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, रंजीत राय बनाम भारत संघ। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, एमेनुअल
बनाम केरल राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूलाधिकार है। अगर आप अपने जो मतदाताओं के जो इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं उनके बारे में सूचना का अधिकार 19(1)(a) के तहत एक मूलाधिकार है। यह किस वाद में या किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया था? मलक सिंह बनाम भारत सरकार, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ या रंजीत राय बनाम भारत संघ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन मूलाधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? 19, 20, 21 या 20 और 21 दोनों? इसका सही उत्तर होगा 20 और 21 दोनों, क्योंकि 19 को भी एक विशेष परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पदावधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। राइट टू डाई वाला जो मुकदमा कोर्ट में गया था, मर्सी किलिंग वाले जो मामले होते हैं, तो क्या था? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जन स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया गया? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ या विशाखा बनाम राजस्थान सरकार? सही उत्तर बी, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 21, 22, 23 या 24? इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 23C। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलाधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 21, 22, 23 या 24? इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूलाधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25? इसका जो सही आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 22। मूलाधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक है। सही है बिल्कुल दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट है,
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूलाधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यह भी सही है। अनुच्छेद 139 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति बढ़ा सकती है। यह भी सही है। याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी जाने के लिए स्वतंत्र है। उसे उच्चतम न्यायालय में जाने से पहले उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है। ये भी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न के चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी, सभी सही। ये डिस्कस किए जा चुके हैं चीज़ें पहले वीडियो में, इसलिए ज़्यादा यहाँ नहीं बताया गया है। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ वहाँ जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में यह निर्णय लिया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है? कालू सान्याल बनाम ADM दार्जिलिंग, मलक सिंह बनाम भारत संघ, अर्जुन सिंह बनाम केरल राज्य, रंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कालू सान्याल बनाम ADM दार्जिलिंग। मतलब क्या है इसका कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, आपको जैसा कि बताया गया, इस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति के बंदी बनाने के कारणों की जांच की जाती है। अब आपका कोई दोस्त बंदी बना लिया जाता है तो आप उसके स्थान पर आप न्यायालय में जाकर यह रिट दायर कर सकते हैं, जिसका संज्ञान कोर्ट लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों अधिकरणों के विरुद्ध कार्रवाई को रोकने हेतु जारी की जाती है? कार्रवाई रोकने के लिए आपको दोस्तों बताया जा चुका है प्रतिषेध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनरावलोकन करता है? ये भी आपको बताया जा चुका है। इसका आंसर आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा डी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या उत्प्रेषण? ये भी बताया जा चुका है आपको। इसका सही आंसर होगा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेना विधि प्रवृत्त हो तो किस अनुच्छेद के तहत संसद मूलाधिकारों पर निर्बंधन आरोपित कर सकती है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 या अनुच्छेद 35? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 34। मिलिट्री शासन चल रहा हो कहीं मिले, या मिलिट्री राज लगा हो, या मिलिट्री के कंट्रोल में कोई एरिया हो, किसी भी समस्या के तहत, किसी विद्रोह या किसी सांप्रदायिक दंगे हिंसा के तहत, तो वहाँ अनुच्छेद 34 के द्वारा मूलाधिकारों पर निर्बंधन संसद लगा सकती है। दोस्तों आज यहीं तक। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमने मूलाधिकारों वाले अध्याय को पूर्ण कर लिया है। आगे नए टॉपिक्स पर आपसे बात होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो या कुछ आप जानना या पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।